अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आएगा और बहुत हद तक चांस है कि ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में आए। तो आपने इस न्यूमेरिकल को छोड़ के नहीं जाना, वरना ऐसा ना हो ये पेपर में आके फिर आपको मुश्किल कर जाए। अच्छा, न्यूमेरिकल आपका कौन सा है? वर्क एग्जाम्पल 3.3 यानी न्यूमेरिकल नंबर 3.3। अच्छा, और टॉपिक कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर टू कोलाइडिंग बॉडीज़। इसकी डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूँ। तो ज़रा आओ इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा, याद रखना कि हमने जो नोट्स बनाए हैं ना, उसके अंदर पूरे बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व हैं। तो अगर वो नोट्स आपको चाहिए हो तो उसकी फ़ीस है 200 PDF की। इजी पैसा नंबर आ रहा है, आप उसी पे इजी पैसा करो, आपको ये जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। उसमें तमाम न्यूमेरिकल्स जो कि एंड ऑफ द यूनिट गिवन है या वर्क एग्जाम्पल वो सब सॉल्व है, और MCQs क्वेश्चन आंसर्स भी। तो चलो आओ इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले कि ये लॉ क्या था ये याद रख लो, M1 U1 प्लस M2 U2, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल जब तक आपका नहीं होगा जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो ये लॉ क्या था? M1 U1 प्लस M2 U2, M1 V1 प्लस M2 V2। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये बिफोर कोलिजन है, यानी दो बॉडीज़ का कोलिजन होने से पहले ये मोमेंटम है, और दो बॉडीज़ का कोलिजन होने के बाद ये मोमेंटम है। ये बिफोर हो गया, ये आपके पास आफ्टर हो गया। ठीक है, बिफोर और आफ्टर देखा है ना। एक तरफ किसी एक्टर की पुरानी तस्वीर लगा देते हैं और फिर उसकी न्यू तस्वीर, तो आप बहुत जो है वो वाव हो जाते हैं कि वाह भाई ये तो कितने तब्दील हो गए। तो ठीक है, बात समझ आ गई ना। अच्छा, अब जो है ये लॉ आपको यहाँ पर समझ में आ गया। आपको इस ही कंडीशन के मुताबिक इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, इसी कंडीशन के मुताबिक ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल मैंने बताया ना पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। अब मैं न्यूमेरिकल पढ़ देता हूँ कि न्यूमेरिकल में कहा क्या जा रहा है। मैं बहुत ईजी करके समझाऊंगा, यहाँ थोड़ा सा ये मुश्किल होके लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है टू बॉडीज़, आपके पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी है A और एक बॉडी है B। तो जो भी डेटा है मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन डेटा करके। सबसे पहले ये लिख लिया करो ताकि न्यूमेरिकल आसान हो जाए। अक्सर मुझे बच्चे पूछते हैं न्यूमेरिकल आसान कैसे करें। इस तरीके से गिवन डेटा लिख लो और फाइंड क्या करना है ये लिख लो। आर इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनल लेस सरफेस। जो दो बॉडीज़ हैं आपके पास, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। ठीक है, ये बॉडी A हो गई, ये बॉडी B हो गई। ये दोनों फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे रखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन दोनों रेस्ट में हैं। जब दोनों बॉडीज रेस्ट में होंगी तो उनकी वेलोसिटीज यानी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो तो UA ज़ीरो और UB इक्वल टू ज़ीरो, ये बात याद रखना। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया इनिशियली रेस्ट कहाँ है, तो UA इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ लिखी भी नहीं है इन्होंने यहाँ पर, लेकिन मैं बता रहा हूँ UB इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में सॉल्व करना, ये लिख कर नहीं आ जाना, वरना पेपर में शायद नंबर ना मिले सही तरीके से। अच्छा, उसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्ट A हैज़ अ मास ऑफ। ऑब्जेक्ट A का आपके पास मास है, यानी ये जो बॉडी A है इसका मास है। मैंने बॉल बना दी है, यहाँ पे बॉल का जिक्र तो नहीं है लेकिन मैंने इसे बॉल बना दिया है। ठीक है, ताकि समझना आसान हो जाए। तो ऑब्जेक्ट A यानी मैं इसे MA कहूँगा। तो हमारे पास इसका मास कितना दिया हुआ है? MA का मास दिया हुआ है 0.5 kg करके। तो इसको मैं यहाँ भी लिख दूंगा MA 0.5 kg। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्ट B हैज़ अ मास ऑफ। ऑब्जेक्ट B का मास आपके पास है, और एक बात याद रखना, कोलिजन से पहले हो कोलिजन के बाद हो, मास में तब्दीली नहीं आएगी, मास सेम रहेगा। अच्छा, उसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्ट A कोलाइड विद ऑब्जेक्ट B। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकरा जाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B से टकरा जाता है। आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद, ये बिफोर का सिनेरियो था, यानी टकराने से पहले ऐसा था। ये कोलिजन के दरमियान है जब कोलिजन हुआ। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा? देखो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट A मूव एट अ राइट। ऑब्जेक्ट A जो है वो आपके पास राइट की तरफ जाता है, इस तरफ, और विथ ऑब्जेक्ट B
आफ्टर द कोलिजन ऑब्जेक्ट ए मूव टू द राइट एट अ वेलोसिटी ऑफ, अच्छा, और इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वी ए। देखो u इनिशियल के लिए, v फाइनल के लिए, फाइनल यानी टकराने के बाद, ठीक है, बात समझ आ गई। 4 मीटर पर सेकंड से ये राइट की तरफ जाता है। एंड ऑब्जेक्ट भी मूव टू द लेफ्ट, और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। ये सिचुएशन राइट हो गई, ये सिचुएशन लेफ्ट, तो ये हो गई वी बी। लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमारी तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट ए उस तरफ जा रहा है, तो अपोजिट होने की वजह से हम नेगेटिव का साइन लगा रहे हैं। टू द लेफ्ट एट अ वेलोसिटी ऑफ, और कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये आपकी इस न्यूमेरिकल की डायग्राम थी जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट बी जो कि इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, ए बी सी डी करके आपको फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले ए पार्ट में आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन ये वाला पार्ट आपने फाइंड करना है, तो बिफोर कोलिजन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बिफोर कोलिजन। अच्छा, अब दूसरा बी में क्या कहते हैं, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अच्छा, टोटल मोमेंटम जब भी बोले ना, इसका मतलब ये है कि बॉडी ए और बॉडी बी दोनों के मोमेंटम का सम। आफ्टर कोलिजन क्या मोमेंटम होगा ये बता दो। बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ एज इट इज आपने लिखना है अपने पास। अच्छा, ये तो चलो मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। अब सी में क्या कहते हैं, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर। काइनेटिक एनर्जी आपने बतानी है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये आपका गिवन डेटा आ गया और ये टू फाइंड आपने लिख लिया। अब देखो कितना आसान हो गया काम। अच्छा, अब इस डायग्राम के नीचे ही मैं सोल्यूशन की हेडिंग डालता हूँ। बिल्कुल जैसे मैंने काम किया वैसे ही काम करना। अच्छा, बिफोर कोलिजन वाला पार्ट ये है, टकराने से पहले, टकराने के बाद वाला ये है, ड्यूरिंग द कोलिजन वाला कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बिफोर कोलिजन वाला इस्तेमाल करूंगा। ए के लिए काम कर रहा हूं तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए, ठीक है। तो मैं M1 क्या है मेरे पास, बॉडी ए, तो मैं इसको लिख दूंगा बिफोर कोलिजन, यहाँ लिख दूंगा बिफोर कोलिजन, बल्कि मैं लिख देता हूँ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अच्छा, ये क्या हो गया M1, लेकिन हमारे पास 1 नहीं है, A है, तो उसे हम MA कह देंगे। और U1 नहीं है, UA है, फिर MB हो गया मेरे पास। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 नहीं है, उसकी जगह B कहा गया है और UB कह दिया मैंने। अच्छा, मास कितना है मेरे पास, मास है मेरे पास 0.5, लेकिन वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि बॉडी रुकी हुई है इनिशियली, ठीक है। तो अब दूसरा का मास कितना है 0.8, लेकिन वेलोसिटी मेरे पास 0 है, तो टोटल मोमेंटम जो आया वो आया 0 आया मेरे पास, ठीक है, 0। बिफोर कोलिजन यानी कोलिजन से पहले मोमेंटम 0 है। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडीज रेस्ट में है। तो ये था हमारा केस जो है वो बिफोर कोलिजन। अच्छा, तो ये बिफोर कोलिजन हो गया, मोमेंटम हमारे पास 0 आ गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहो तो लिख लो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज 0, टोटल मोमेंटम। अब आ जाओ आफ्टर कोलिजन पर आ जाते हैं, जो कि है हमारा पार्ट बी। यहाँ मैं लिखता हूँ आफ्टर कोलिजन। अच्छा, आफ्टर कोलिजन हमारा टोटल मोमेंटम भी लिख लेना ऊपर। अच्छा, अब आफ्टर कोलिजन के लिए ये वाला पार्ट आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इस वाले पार्ट में है, तो वही हम M1 को MA लिखेंगे, VA को V1 को VA लिखेंगे, और MB VB। अच्छा, अब आपको सब कुछ पता है, वैल्यूज पुट करो। तो यहाँ पर अच्छा ये चीज़ देख लो कि ये ना P के बराबर है आपके पास, ये मोमेंटम है, ठीक है, ये मोमेंटम है। यहाँ पे B लिख लो, यानी बिफोर।
अच्छा यहाँ भी लिख लो पी टी यानी आफ्टर, ए लिख लो बल्कि आफ्टर, ठीक है। चलो अब वैल्यूज पुट कर दो ज़रा। एम ए मास तो सेम ही रहेगा बॉडीज़ का 0.5। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी आपको यहाँ पर लिख दी मैंने, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं इसको। तो एम बी लिख देता हूँ पहले मैं। एम बी आपके पास कितना है 0.8 kg। और फिर वी ए लिख देता हूँ मैं। वी ए आपको दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। और वी बी कितना दिया हुआ है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। माइनस में, माइनस क्यों आया? क्योंकि अब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा इसलिए। अच्छा तो ज़रा अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वी ए कितना दिया हुआ है मुझे 4, यहाँ भी लिखा हुआ है उधर भी लिखा हुआ है, प्लस 0.8 एम बी। और वी बी मुझे कितना दिया हुआ है -2। अच्छा अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब बगैर कैलकुलेटर के भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। बुक में जो दिया हुआ है वैसे नहीं लिखना बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि वो समझाने के लिए वर्डिंग में लिखा गया हुआ है। न्यूमेरिकल वर्डिंग में नहीं लिखा जाता, ठीक है। जब आप सॉल्व करते हो तो ये 2 हो गया आपके पास, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अच्छा 2 नहीं, हाँ 2 हो गया। 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया आपके पास 1.6। तो आपके पास जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आ रहा है वो आ रहा है 2 - 1.6, तो 0.4 न्यूटन सेकेंड टोटल मोमेंटम, ठीक है। बिफोर कोलिजन 0 क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी, आफ्टर कोलिजन बॉडी मूव कर रही थी, तो ये मोमेंटम आपका आ गया। ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। चेक कर लेते हैं कि हमने सही काम किया या गलत काम किया। वैसे तो उम्मीद है कि सही काम ही किया है भाई, गलत क्यों होगा। हाँ तो बिल्कुल ठीक आया 0.4। अच्छा यूनिट उन्होंने ये वाला लिखा है केजी मीटर सेकेंड, ये भी यूनिट लिख सकते हो, ये न्यूटन सेकेंड एक ही बात है। अच्छा अब आ जाओ निकालते हैं सी पार्ट, अपना सी पार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं आफ्टर कोलिजन। पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बात तो समझ गए होगे अब तक आप लोग कि अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपने तो आपके पास क्या फॉर्मूला था। बिल्कुल इसी तरह से ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है। वो क्या होगा आपके पास, हाफ एम ए यू ए का स्क्वायर, ठीक है। ये बॉडी ए के लिए हो गया, हाफ एम बी यू बी का स्क्वायर, ये बॉडी बी के लिए काइनेटिक एनर्जी हो गई। हाफ एम ए वी ए का स्क्वायर, ये बॉडी ए के लिए हो गया, हाफ एम बी वी बी का स्क्वायर, ये बॉडी बी के लिए हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है वो आप बिफोर कोलिजन हो गया, यानी कोलिजन से पहले, क्योंकि देखो उसमें यू आ रहा है ना। और ये वाला पार्ट जो है वो आफ्टर कोलिजन हो गया। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, आफ्टर नहीं बिफोर, पहले बिफोर वाला पार्ट निकालेंगे, बिफोर, ठीक है, बिफोर वाला। तो ये वाला पार्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मैं के बी लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो ये वाला पार्ट इस्तेमाल कर लो, हाफ एम ए, लेकिन बॉडी तो रेस्ट में थी तो ये 0 हो गया, ठीक है, प्लस हाफ एम बी, बॉडी रेस्ट में थी दूसरी वाली भी, ये भी 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी आपके पास, जाउल एनर्जी है ना, तो जाउल होगा यूनिट। अब क्यों 0 आई, क्योंकि आपके पास बॉडी तो रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट में होंगी तो ना उनके पास मोमेंटम होगा, ना ही कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। इसीलिए मैंने 0 का स्क्वायर, 0 को मल्टीप्लाई कराओ एम ए अपॉन 1 अपॉन 2 से 0, इसी तरह से यहाँ भी 0 और सबसे मल्टीप्लाई कराओ दो 0। लेकिन आफ्टर कोई और सिनेरियो बनेगा, आफ्टर सिनेरियो तब्दील है, जगह बहुत कम है, AFTER, आफ्टर सिनेरियो तब्दील है। आफ्टर वाला सिनेरियो ये है, मैं इसे बी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, और टी यहाँ क्या लिखा है मैंने आफ्टर के लिए,
यहाँ बिफोर 0, आफ्टर के लिए मैंने ए लिखा है ना, तो यहाँ भी मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हाफ एम ए वी ए का स्क्वायर, ये थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल इसलिए टाइम ले रहा है, हाफ एम बी वी बी का स्क्वायर। अब वैल्यूज़ आपको सारी पता है, पुट कर दो, ज़रा पुट करके चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, तो 1/2 यानी 0.5, तो इसको 0.5 लिख देते हैं, आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अच्छा, m क्या है, एम ए 0.5, एम ए भी 0.5। अच्छा, वी ए क्या है 4, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस। अच्छा, अब आपके पास यहाँ भी हाफ है तो 0. ये देखो ये हाफ है ना, तो 0.5। अच्छा, अब बाकी यहाँ तो जगह है नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एम बी क्या है आपके पास 0.8, अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची। वी बी क्या है -2। अब देखो माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पावर इवन है, ये मैथ में आप लोग पढ़ चुके हो, वहाँ जगह नहीं है। रिमूव करके मैं इस तरफ कर लेता हूँ। डस्टर देख लेते हैं, डस्टर किधर है? चलो मिल गया डस्टर। अच्छा, तो देखो वहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर देता हूँ, पूरा नहीं मिटा रहा, ठीक है, मैं लिखे रहने देता हूँ यहाँ तक, बाकी काम यहाँ ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, अब बस मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व कर देता हूँ। तो कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं, आपको करके दिखाता हूँ मैं ज़रा। देखो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 4 का स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लाई ज़रूर लगाना, 4 आ रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 4 आ गई। अच्छा, अब ये देखो 0.5 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। मैं -2 क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इवन पावर है, ये प्लस कर देगा, तो आपके पास आ रहा है 1.6, तो प्लस 1.6, इन दोनों को ऐड कर दो, काइनेटिक एनर्जी, तो 5.6 जॉउल। यहाँ पर आगे न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अभी देखो बहुत छोटा न्यूमेरिकल तो नहीं था भाई, काफ़ी समझाने वाली चीज़ें थी इसमें, जब ही जो है आपको 17 मिनट निकल गए। चलो देखते हैं आंसर से। हाँ बिल्कुल 5.6। तो देखा आपने, अब बुक में ऐसे एक्सप्लेन नहीं हुआ था, उन्होंने डायरेक्ट बातें लिख दी थी। एक टीचर को तो बहुत आसान था समझना, लेकिन एक स्टूडेंट को समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने आपको करा दिया। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल पेपर में आएगा, पूरे नंबर लेकर आओगे। कुछ भी ऐसा नहीं है, रटवाया नहीं है, सब छोटी छोटी बातें बताई हैं, लॉ समझाया था, उसी लॉ को आप आगे एक्सप्लेन भी करा यहाँ लाके। नहीं समझ में आया हो मुझसे कांटेक्ट करना, इंशाल्लाह समझा दूंगा। ग्रुप के बच्चों को मैं अलग से भी बता दूंगा अगर उन्हें नहीं समझ में आया होगा, और बाकी भी बता दूंगा, बाकी भी किसी को मसला नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नोट्स ज़रूर बाय कर लेना, ग्रुप में ऐड हो जाना ताकि आपको ये सब वहाँ भी मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद